नमस्कार। मैं हूं अमित कुमार चौबे। आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु बाय अमित। अभी तक हमने चर्चा करी सिर्फ वास्तु की। वास्तु की 16 दिशाएं, उनको कैसे देखा जाता है और उनमें किस किस दिशाओं में क्या क्या एट्रीब्यूट हैं और उनके क्या प्रभाव आपके जीवन में आते हैं। आज हम अपनी एस्ट्रो सीरीज का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि हर एक के जीवन से कुंडली से रिलेटेड है। और कुंडली हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक घटना का एक हमें आभास कराती है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे उस घटना से डील करना चाहिए। तो आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुंडली को ऊपर ग्राफिक के जरिए कि कुंडली में 12 स्थान होते हैं जिनको हम 12 घर कहते हैं। 12 घर और हर एक पर कोई नंबर होता है जिसको हम राशियां बोलते हैं। तो 12 घर हो गए, 12 राशियां हो गई। आज हम इस शुरुआत जो करेंगे इसी के हिसाब से करेंगे। तो घर कभी चेंज नहीं होता है। यदि जो आपका पहला घर है वो हमेशा पहला रहेगा, जैसे कि ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं, ये पहला घर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब इसमें नंबर कोई भी पड़े हो सकते हैं, लेकिन ये घर यही रहने वाले हैं आपके। अब किसी के घर में यदि पहले घर में 9 नंबर पड़ा है तो वो घर 9वां है? नहीं, वो घर पहला है, लेकिन 9वें नंबर की राशि मतलब धनु राशि है। तो हम 1 से 12 तक राशि की सीरीज शुरू करें। जैसे कि पहले नंबर की राशि मेष राशि होती है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि होती है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि होती है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। चौथे नंबर की राशि कर्क राशि होती है, जिसके स्वामी होते हैं चंद्र। पंचम राशि के स्वामी होते हैं सूर्य और इसको बोला जाता है सिंह राशि। छठवें नंबर की राशि कन्या राशि और इसके स्वामी भी बुध होते हैं। सातवें नंबर की राशि होती है तुला राशि और इसके स्वामी होते हैं शुक्र। आठवें नंबर की राशि वृश्चिक राशि और इसके स्वामी होते हैं मंगल। 9वें नंबर की राशि होती है धनु राशि और इसके स्वामी होते हैं गुरु। 10वें नंबर की राशि होती है मकर राशि और इसके स्वामी होते हैं शनि। वैसे ही 11 नंबर की राशि होती है कुंभ राशि और इसके स्वामी भी शनि होते हैं। 12 नंबर की राशि होती है मीन राशि और इसके स्वामी होते हैं गुरु। तो जैसे आपने देखा पहले से 12 तक राशियां, जिसमें कि 2 राशियां मंगल को मिली हैं, 2 बुध को मिली हैं, 2 मिली हैं गुरु को, 2 मिली हैं शुक्र को और 2 मिली हैं शनि को। 1 राशि चंद्र को और 1 राशि सूर्य को। अब जीवन में घटना काल के हिसाब से कौन सा घर किस चीज पर प्रभाव डालता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला घर हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है, आप जो खुद हैं आपको दिखाता है। दूसरा घर दिखाता है हमारे फैमिली को, साथ में हमारे धन को, कुटुंब को। तीसरा घर दिखाता है हमारे पराक्रम को, हार्ड वर्क को और सिबलिंग्स जो छोटे बच्चे भाई बहन होते हैं उनको। चौथा घर हमारी माता को दिखाता है, सुख को दिखाता है, जीवन में लग्जरी को दिखाता है, भवन को दिखाता है, वाहन को दिखाता है। पांचवा घर दिखाता है हमारे संतान को, पूर्व जन्म से आए हुए कुछ कर्मों को और साथ में कुछ अफेयर्स जो होते हैं उनको। छठवां घर दिखाता है रोग, ऋण और शत्रु को और आपके जॉब को। सातवां घर होता है विवाह स्थान, जो हमारे स्पाउस को और उसके कैरेक्टर को दिखाता है और साथ में व्यापार को भी दिखाता है। आठवां घर दिखाता है हमारे इन लॉज को, पार्टनरशिप हाउस है ये। साथ में जो कुछ भी घटना विपरीत होती हैं, जिसे हम अलौकिक घटनाएं कहते हैं, यदि आपके जीवन में होनी है सडन लॉस जैसी, वो भी यहीं से दिखाया जाता है। ज्योतिष की गणना भी यहीं से की जाती है। 9वां घर दिखाता है हमारे पिता को, साथ में हमारे गुरु को। जितने सद्भाव सद्कर्म आप करने वाले हैं, जितने ही आप अच्छे कर्म करने वाले हैं भाग्य के द्वारा, ये घर उसको दिखाता है। 10वां घर है हमारा कर्म स्थान,
कर्म स्थान हमारे कर्म को दिखाता, हम कैसा कर्म करेंगे। 11वां घर जो है वो दिखाएगा हमारे फ्रेंड्स को, साथ में हमारा आय लाभ, इसको भी दिखाएगा। और 12वां घर दिखाएगा हमारा मोक्ष, जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उसको। साथ में दिखाएगा मृत्यु को, साथ में दिखाएगा कुछ विदेश यात्रा को। तो ये हो गए 1 से 12 घर और उनके एट्रीब्यूट्स। अब आपकी कुंडली यदि खोलें और देखें कि पहले नंबर के घर में कौन सी राशि पड़ी हुई है। यदि पहली नंबर की राशि है तो ये लग्न भाव आपका मेष लग्न हो गया, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो इस कुंडली में कारक जो ग्रह है वो हो जाएगा मंगल। वैसे ही 1 से 12 तक हम देखें तो जिस राशि, जो भी राशि पहले नंबर के घर में है वो ही आपका लग्न स्वामी हो जाता है। और मूल त्रिकोण, जैसे कि आप पहले नंबर का घर देखें, 5वें नंबर का देखें और 9वें नंबर का घर देखें, ये होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, पहले, चौथे, 7वें, 10वें। तो ये जो राशियां हैं आपके कुंडली में कैसे बैठी हुई हैं, किन की उनमें दृष्टि पड़ रही है, कैसे प्रभाव आता है, ये डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में।